चलो बात कर ले आज के स्मैकडाउन शो के बारे में, जहां पे रैंडी ऑर्टन ने क्वालिफाई किया एलिमिनेशन चेंबर के लिए। और साथ ही में दोस्तों आज हुआ था ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट, एक ने, दो ने, तीन बार, और तीनों में से 2 बार जेकब फाटू और कोडी रोड्स ने उनको पेला है और उनको भाई आज सेगमेंट को पूरा करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन एंड में जब दिया ना, तो बंदे ने बढ़िया से कुछ लाइन ड्रॉप की, इस पर बात आज करने वाला हूं। लेकिन पहले बात कर लूं आज के स्मैकडाउन की शुरुआत, जो कि ऑब्वियसली हुई थी विद द ड्रू मैकिंटायर। तो बंदे दोस्तों पे आते सक जब एंट्री कर ही रहा था, तो वहां पे पीछे से हमला कर लिया था कोडी रोड्स ने उनके ऊपर। उसके बाद कहानी क्या थी, ऑफिशियल ने रोकने की कोशिश की कोडी रोड्स को, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज के ऊपर भाग गए थे उसके बाद। और फिर जब बाद में एक और बार, जब थोड़ी देर बाद उनका एक और सेगमेंट होता है जहां पे फिर से बंदा आता है, रिंग के अंदर आया और माइक हाथ में ले लिया, और उसी वक्त यहाँ पे आ जाते हैं जेकब फाटू और बंदे ने मारा रिंग पोस्ट के ऊपर मारा, फिर ऑन द अनाउंसर टेबल को पटका। जब हालात हो गए बद से भी बदतर, तो वहां पे आ जाते हैं भाई ऑफिशियल ने रोका यहाँ पे जेकब फाटू को। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर फिर एक बार ऑडियंस के बीच में से भागकर निकल गए। फिर आखिरी बार और तीसरी बार जब ड्रू मैकिंटायर आते, तो यहाँ पे जेकब फाटू नहीं होते, ना ही कोडी रोड्स होते। तो यहाँ पे बंदा फ्रीली आता है। आते इंट्रेंस के दौरान बंदा अपने पीछे देखता, क्या कोई आ तो नहीं रहा ना, डरते हुए बंदा आ गया। रिंग के अंदर बातें किया उसने, रिंग के अंदर नहीं वैसे, ऑन द अनाउंसर टेबल बंदा खड़ा हो गया और बात किया बंदे ने कि क्या कुछ हुआ है रिसेंटली एट द रॉयल रंबल जो मैंने किया कोडी के साथ, और जो रोमन ने फैसला लिया पे सीएम पंक से जाने के एट द रेसलमेनिया, उसके बारे में बंदे ने बात की। तो बंदे ने कहा देखो यार रोमन रिक्स, तूने चुना है सीएम पंक को, जो तेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हराने की, तो भाई गुड लक टू यू। लेकिन भाई अगर तूने सोचा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जो है ऑन द स्मैकडाउन, अगर तू सेकेंडरी सोच रहा है ना चैंपियनशिप, तो बिल्कुल नहीं, ये टॉप ऑफ द टेबल है। क्योंकि जब कोविड था, जब यहाँ पे सब लोग बंद थे ना, तो भाई मैं ही था जिसने इसको उठाया था और मैंने ये बेस्ट कंपनी को ऊपर उठा के रखा था। और ये सही में सही बात है, ये उस वक्त की सही बात है जब ड्रू मैकिंटायर चैंपियन थे बिफोर रोमन रिंग्स। वो कुछ सिलसिला था जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ हद तक ड्रू ने भी संभाला था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लो यहाँ पे बाद में होता क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे बंदे ने कहा भाई देखो यार, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन हो, कोडी रोड्स से सीएम पंक हो, रोमन में मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन चेंबर में जो कोई भी जीत जाए मैं उसको धोने वाला हूँ। और बंदे ने पे सैमी ज़ैन की बात किया, जिनको हराया था एट द रॉयल रंबल। जैसे मैं सैमी ज़ैन के ड्रीम तोड़े, वैसे मैं किसी और के भी ड्रीम तोड़ूंगा एट द रेसल में, बंदे ने ऐसा कह दिया। फिर यहाँ पे इंटरप्शन करने के लिए आ गए थे ट्रिक विलियम, और जब ट्रिक विलियम आ गए तो बंदे ने कहा भाई देख ड्रू मैकिंटायर, तू बात कर रहा है रोमन की, सीएम पंक, कोडी, इन सारी चीजों की बातें कर लिया, लेकिन भाई ध्यान रख यार, तू एक चीज ध्यान रख, यहाँ पे नए यंगस्टर भी जो कि फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनेंगे, तो जरा तो उनके ऊपर ध्यान रखना, वो कभी तेको हरा ना दे। और यहाँ पे ड्रू ने कह दिया देख यार बच्चा है तो अभी, लेकिन देख पहली बार तूने मुझे इंटरप्ट किया तो ठीक है, देखो मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन हाँ अगली बार अगर तूने ऐसा किया ना, तो ध्यान रखना मैं तो कुछ छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो ऐसा करके यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर चले गए बैक स्टेज के ऊपर। लेकिन सही में कोई ड्रामेटिक जो सेगमेंट आज हुए ना 3, उसमें मजा आ गया। और एक चीज बताना भूल गया था, जो कि था कोडी रोड्स का सेगमेंट। जब यहाँ पे ड्रू के ऊपर उन्होंने हमला किया था, तो बंदे ने रिंग के अंदर एक सेगमेंट भी दिया था, और वहां पे बंदे ने बातें किया था कि कैसे रॉयल रंबल में ड्रू ने मेरे साथ चीजें की। लेकिन बंदे ने ये भी कहा अगर अभी ड्रू सोच रहा है कि उसने मेरे को बहुत तकलीफ दिया है, बहुत ट्रबल में डाला है, तो उसको ध्यान रख जाए कि जब मैं ट्रबल में होता हूँ तो मुझसे ट्रबल में वो होने वाला है। क्योंकि अभी जो रेसलमेनिया है ना, वहां के लिए ड्रू मैकिंटायर विद द टाइटल जाने वाला है ही नहीं। इसका मतलब मैं कहीं पे सोच रहा हूँ बीच में एक ऐसी चीज होंगी जहाँ पे शायद से ड्रू और कोडी का मैच पॉसिबल बनाएंगे। लेकिन रिसेंटली जो मैंने कुछ सुना है वो है भाई कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर एंड जेकब फाटू का मैच रेसलमेनिया। लेकिन ये भी कुछ चीज हो सकती है पॉसिबल इन द मिडल वे रेसलमेनिया के बीच में, कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए कभी बीच में पॉसिबली एंगल बना सकता है। ठीक है, तो ये कुछ थे सेगमेंट कोडी, ड्रू, जेकब फाटू के, जिसमें ड्रामेटिकली मजा आ गया। ऑब्वियसली यही कुछ इंटरेस्टिंग चीज थी। लेकिन एक चीज जो आज की हाईलाइट थी, जो की थी भाई ओबा फेमी की। तो यहाँ पे पहले किट विल्सन आए थे रिंग के अंदर और बंदा बातें कर रहा था कैसे सब लोग एकदम टॉक्सिक थे एट द रॉयल रंबल। तो बंदे ने कहा है कि जो कोई रॉयल रंबल का बंदा भी मौजूद होगा, अगर वो अभी चाहता है तो मुझे चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे आ गए थे ओबा फेमी, जिसको देखकर किट विलियम्स तो डर गए, जिसको देखकर किट विल्सन डर गए थे। बंदा आया रिंग के अंदर, बस 2 ही शॉट में अंत में एक पावर बॉम्ब मार के पिन किया
और जीत लिया यहाँ पे ओबा फेमी ने अपना पहला डेब्यू मैच ऑन द स्मैकडाउन रोस्टर। और सही में मजा आ गया भाई, जो कुछ था ओबा फेमी का जो इसका अलग ही चीज है। ओबा फेमी बहुत बढ़िया। और हाँ, इसके बाद जो एक चीज हुई एट द बैक जो कि मजेदार लगा मुझे, जो कि था भाई डेफिनेटली आर-ट्रूथ का। बंदा दोस्तों यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था ओबा फेमी के एंट्रेंस की, जो बंदा करता है उसको थोड़ा सा हाइप दे रहा था। दैट वाज वेरी फनी और मजेदार वो लगा भी वो चीज विद डेमियन प्रीस्ट जो बंदे ने किया। वैसे पे बाद में ड्रू मैकइंटायर भी आए थे, जहाँ पे डेमियन प्रीस्ट ने कह लिया, देख भाई तेरे पास बहुत अभी फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं अभी तेरे को कुछ बोलूंगा नहीं, तो तू चला जा आराम से। तो वहाँ पे ड्रू भी चले गए, क्योंकि उसका ऑलरेडी प्रॉब्लम चल ही रहे थे। दोस्तों आगे बढ़ते, अभी तो बीच के कुछ मैचेस थे जिसको मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, जैसे कि वुमेन्स टाइटल के लिए मैच था, जो कि था यहाँ पे बुली और कायरी जेन का जो मैच था। कायरी जेम्स उसका नाम वही है, जिनका आज मैच था टैग टीम टाइटल के लिए वर्सेस रायो के सामने। तो वो मैच वैसे वो हार चुके और स्टिल द चैंपियन यहाँ पे रायो ही रह चुके, जहाँ पे एंड में एक मूनसॉल्ट मार के विन किया था यहाँ पे, वो कुछ कहा नहीं। वैसे वाला मैच बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, डेफिनेटली मजेदार कुछ था नहीं। और वैसे आज एक और मैच हुआ था, जो कि था डेफिनेटली मीज वर्सेस कार्मेलो का मैच था, जहाँ पे कार्मेलो ने जीत लिया। वैसे मैच कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, लेकिन चलो जो कुछ बात कर ले, एक दो मैच ऐसे बुक करने पड़ते हर एक शो के ऊपर, जो कि करते भी है, तो वही वाला मैच किया था। अब चलो बढ़ते बात कर ले अगला सेगमेंट, जहाँ पे दोस्तों एक सेगमेंट हुआ था जो कि था जॉनी गार्गनो का। बंदा डिप्रेस हो चुका है, अपना जो लास्ट मैच हार गया था वर्सेस फेक्शियम के सामने, जो मास्क चुराने का सीन था। सो वो आज बहुत डिप्रेस था। और यहाँ पे उसके साथ थी भाई यहाँ पे कैंडिस लिरे भी, जो भी बता रही थी यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन को भी और फेक्शियम को, भाई वो डिप्रेस हो गया, इसकी कुछ मदद आप कर सकते हो क्या आप इसको उठा सकते हो? तो इसके बारे में दोनों भी मना कर लिया। इसने हमारे साथ बहुत कुछ किया, तो हम इसको कुछ अभी मदद करने वाले है नहीं। लेकिन जो बंदा लेटा था उल्टा, भाई साहब मैं वैसे भी कहूंगा वेरी वेरी फनी यार, जो कुछ रहा विद द गार्गनो। फिलहाल कुछ आई गेस बढ़िया बंदे का पुश मिलेगा आगे। आई गेस टैग टीम तो अभी होने वाला है नहीं बंदे का, सिंगल रन में भी पुश बंदे को मिल सकता है। अभी मेन इवेंट की बात कर ले। और वैसे बीच में एक सेगमेंट भी हुआ था, जो कि था सोलो सिकोआ के एमएफटीज के लिए वाइट सिक्स का, जो कि मैं फिलहाल इतना कुछ इंटरेस्टेड हूं नहीं। वैसे आज एक और मैच हुआ था जो कि क्वालिफिकेशन के लिए था, जहां पे टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस लास्ट लेजेंड। तो इन तीनों का आज क्वालिफिकेशन मैच था फॉर द एलिमिनेशन चैंबर, जहां पे डेफिनेटली जीतने वाली थी चेल्सी ग्रीन, लेकिन यहाँ पे बीच में आ गई थी नाया जैक्स, तो उन्होंने उनकी जीत छीन ली। एंड में यहाँ पे टिफनी ने बढ़िया सा अपना प्रीटीएस्ट मूनसॉल्ट मारा टू द चेल्सी एंड विन किया वाला मैच, और क्वालिफाई हो गई फॉर द चैंबर। वही कुछ चीज पता कर पाऊंगा यार, डेफिनेटली ये मैं यहाँ पे देख रहा था, चेल्सी ने जीत जाती तो क्या होता, लेकिन ऑब्वियसली पुश नहीं मिलता है, तो वही कुछ चीजें फिलहाल चल रही है। और दोस्तों आज ये कुछ चीज जो मैंने किया ना, ये बहुत छोटी जगह में फिलहाल शूट कर रहा हूँ, इसको और बड़ा कराने का आगे और कुछ होने वाला है। आई गेस मैं शायद फिलहाल यहाँ पे मैं पोस्टर के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि जॉन सीना का रहेगा 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का, रोमन के सीएम का कुछ पोस्टर के बारे में सोच रहा हूँ, इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ इन द फ्यूचर। तो उसकी बात फिलहाल नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ लगाने के लिए। तो अभी तो फुल फाइनल नहीं करने प्लान, लेकिन आई गेस एट द एंड ऑफ द मंथ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ विद ऑल दिस। तो एक बढ़िया सेटअप हमको होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो देखते हैं तब तक क्या 1K हो जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर, होने तो चाहिए, तब तक देखते हैं। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, मेन इवेंट की बात कर लेते हैं, जहां पे दोस्तों होता है क्वालिफिकेशन मैच रैंडी ऑर्टन, एलिस्टर ब्लैक एंड सोलो सिकोआ के बीच में फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर। तो मैं एंड की बात करूं, डेफिनेटली यहाँ पे तो क्या होता है, सोलो तैयार थे समवन स्पाइक मारने के लिए, तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने आरके बंदे को तभी हिट कर लिया और पिन किया और जीत लिया और क्वालिफाई हो गए फॉर द चैम्बर। वही कहानी की बात करें, ठीक है, तो वही कुछ हुआ है। तो यहाँ पे जीत लिया वाला मैच रैंडी ऑर्टन ने और क्वालिफाई किया है। तो ऑब्वियसली फिलहाल आज के स्मैकडाउन शो के ऊपर रैंडी ऑर्टन और टिफनी स्ट्रैटन ये दो हो चुके क्वालिफाई फॉर द चैम्बर। और अगले हफ्ते के लिए कोडी रोड्स का मैच होने वाला है वर्सेस जेकब फट्टू, और आई गेस तीसरा और कोई मेंबर में उसका नाम पता है नहीं, लेकिन आई गेस 3 मेंबर का मैच है अगले हफ्ते के लिए, और जो भी जीतेगा वो जाएगा एट द चैम्बर। लेकिन मेरे मन में फिलहाल चल रहा है क्या वो होंगे कोडी रोड्स या फिर जेकब फट्टू, फिलहाल वो इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता हूँ, आज मैं जितनी बातें करूंगा आज और डीपली नहीं जाऊंगा स्मैकडाउन के बारे में। डेफिनेटली कुछ हद तक स्मैकडाउन थोड़ा बोर लगा है, लेकिन चलो कोई ना, 2-3 सेकंड अच्छे थे, उसके बारे में थोड़ी बातें हमने किया है। रुकते हैं फिलहाल यहीं पे, टिल देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो और कमेंट करके बताना दोस्तों क्या ये सही में अच्छा दिख रहा है बैकग्राउंड, अगर नहीं दिख रहा है तो बता देना। रुकते हैं, मिलते हैं कल, टिल देन बाय।